14 दिसंबर को रैली है एसआईआर पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एसआईआर में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, आज जो है बड़ी बैठक होनी है कांग्रेस की दिल्ली में, और तभी जो बिहार में करारी शिकस्त, जो करारी हार मिली है कांग्रेस को, उसकी समीक्षा बैठक होनी है। अब जो है तमाम जो लोग हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार के, वो अब जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। और लगातार दिल्ली जाने के क्रम में जब मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हम लोग हारे हैं बिहार में निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हम लोग की जो बैठक होती है किसी भी चीज़ों को लेकर, जीतिए या हारिए, दोनों चीज़ों को लेकर जो है चिंतन होती है, मंथन होती है कि क्या कारण रहा, क्या वजह रहा। ऐसे में जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राम, वो भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जब मीडियाकर्मी से बात उन्होंने किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी हार हुई है, और इसमें जो है हम लोग समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। क्या गलती हुई, कहाँ चूक हुई, किन चीज़ों के कारण जो है हम लोगों की स्थिति जो है इस तरीके से खराब हुई है। वहीं एसआईआर को लेकर जो है उन्होंने बड़ी बात कही है कि 14 दिसंबर से लगातार हम लोग जो है बिहार में एसआईआर को लेकर जो है आंदोलन करने भी वाले हैं। पहले जो है राजेश कुमार राम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। ये चुनाव के बाद जो है, ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहाँ बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं, राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है एसआईआर पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये 2 विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में ही विरोध हो गया, धरने में बैठ रहे सर, क्या कुछ मानते हैं सर? विरोध करने वाले लोगों का मंशा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। आप ही से मांग रहे हैं जिम्मेवारी लेने के बाद? देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं, और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। बीजेपी भी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नेतृत्व की कमी के कारण इतना बड़ा हार हुआ, ये बीजेपी कहती है। तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही थी। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज़्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझे, लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम जो है काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार की। ये एसआईआर पर पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एसआईआर में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। संसद सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सर, ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही है, कह रही है कि ये
लोगों के जो भावना के साथ पेश किया है। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का, और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है। अब बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज़ आपको बोलना है, क्या चीज़ खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये तो संविधान पर हमला है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत बंगाल तो आपने राजेश कुमार राम को सुना, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार में जिस तरीके से शिकस्त मिली है उसके बाद जो है समीक्षा बैठक के बाद हम लोग निर्णय ले पाएंगे और हम लोग निश्चित तौर पे हारे हैं बिहार। और जो SIR 14 दिसंबर को बिहार में हम लोग जो है बड़ा एक स्वरूप देने जा रहे हैं आंदोलन का, ऐसे में अब कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।